Let's improve English. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ कंफ्यूजिंग बट यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने का तरीका सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आप अपनी इंग्लिश को डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे। तुम अपनी दुकान के चावलों में मिलावट करते हो, इस दूध में मिलावट की गई है। तुमने दूध में पानी की मिलावट की है। जब हमें कहना हो मिलावट करना, इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है अडल्ट्रेट। देखते हैं सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं। यू अडल्ट्रेट द राइस ऑफ योर शॉप। यू अडल्ट्रेट द राइस ऑफ योर शॉप, यानी अपने दुकान के चावलों में आप मिलावट करते हो, आप उन्हें अडल्ट्रेट करते हो। इस दूध में मिलावट की गई है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। दिस मिल्क हैज़ बीन अडल्टरेटेड। दिस मिल्क हैज़ बीन अडल्टरेटेड, यानी इस मिल्क को अडल्टरेट किया गया है। पैसिव है इसलिए हैज़ बीन अडल्टरेटेड। तुमने दूध में पानी की मिलावट की है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है लेकिन ये पैसिव नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन्ड है, तुमने की है। यू हैव अडल्टरेटेड द मिल्क विद वाटर। यू हैव अडल्टरेटेड द मिल्क विद वाटर। जी हाँ, किस चीज़ की मिलावट की गई है वो बताने के लिए हम विद लगा के बता सकते हैं। यू हैव अडल्टरेटेड द मिल्क विद वाटर। फ्रेंड्स, इसी तरह से इस वीडियो को आगे देखते रहिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर तुम ये फालतू के काम लेकर बैठ गए। फिर बैठ गए तुम्हें ये फालतू के काम लेके बैठने को किसने कहा था? You have set to do these useless things again. You have set. जी हाँ, sit की थर्ड फॉर्म भी set ही होती है। You have set to do these useless things again. तुम्हें ये फालतू के काम लेके बैठने को किसने कहा था? तुम्हें ये फालतू के काम लेके बैठने को किसने कहा था? Simple past tense. So we need to use the second form. Who told you to sit to do these useless things? Who told you to sit to do these useless things? उसने मुझे खरी खोटी सुनाई। अब मुझे खरी खोटी मत सुनाओ। एक इडियम मैं आपको बताना चाहता हूँ। He gave me an earful. He gave me an earful. इसका मतलब होता है किसी को खरी खोटी सुनाना, किसी को किसी चीज़ के ऊपर बातें सुनाना। अब मुझे खरी खोटी मत सुनाओ। Don't give me an earful now. Don't give me an earful now. मेरी बात कड़वी हो सकती है मगर मैं आपको सच बता रहा हूँ। My words might be harsh, but I am telling you the truth. They might be harsh, but I am telling you the truth. बात कड़वी हो सकती है, आप bitter word का भी यूज़ कर सकते हैं। What I am saying might sound bitter to you. जो मैं कह रहा हूँ वो आपको कड़वी लग सकती है बात, but I am telling you the truth. उसकी बात मुझे कड़वी लगी। उसकी बात मुझे कड़वी लगी। हम कह सकते हैं He sounded bitter to me, या फिर I found his words harsh. I found his words harsh. ये मुझे फ़ायदे का सौदा लगता है। इंग्लिश में कहेंगे This seems to be a great deal to me. This seems to be a great deal, यानी ऐसा लगता है कि ये great deal है, फ़ायदे का सौदा है। या फिर हम profitable deal भी कह सकते हैं। This seems to be a profitable deal. Profitable है, फ़ायदे की चीज़ लगती है, मनी मेकिंग लगती है, कह सकते हैं ऐसे। फ्रेंड्स, इस great deal का यूज़ एज एन एडवर्ब भी हम कर सकते हैं। जैसे वो बहुत ज़्यादा नहीं कमाता। He doesn't earn a great deal. He doesn't earn a great deal. Meaning है he doesn't earn a lot. He doesn't earn a lot. He doesn't earn a great deal. मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। I won't give up so easily. I won't give up so easily. जिद करना तुम्हारी आदत है। You are used to being stubborn. You are used to being stubborn. Used to का हम यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि किसी की आदत है कुछ करने की। Somebody is used to doing something. You are used to being stubborn. आप stubborn होने के आदी हो, आपको जिद करने की आदत है। मुझे बस के आने की आवाज़ आ रही है। I can hear the bus coming. जी हाँ, इतना सिंपली कह सकते हैं I can hear the bus coming, कि मुझे बस के आने की आवाज़ आ रही है। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, मुझे किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। I can hear someone crying. I can hear someone crying. ये जो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होते हैं ना, सुनना, देखना, महसूस कर पाना या फिर सूंघ पाना, इनके साथ आप इस तरीके से कह सकते हैं। जैसे कहना है कि मुझे सुन रहा है I can hear, मुझे दिख रहा है I can see, मुझे महसूस हो रहा है I can feel,
इस तरह से कहते हैं। हमें इस बात पे नहीं जाना कि हो रहा है, हो रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। ये बातें बिगिनर्स के लिए होती है। बिगिनर्स को समझने के लिए इन बातों की ज़रूरत पड़ती है कि इस तरीके से हमें गैस करना है। लेकिन बाद में जब हम आगे चल के सीखते हैं इंग्लिश को, फिर हमें पता चलता है कि ये चीज़ हर जगह अप्लाई नहीं हो पाती है। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम ऐसे ही कहते हैं, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। इसके लिए ऐसे थोड़ी ना कहेंगे योर वॉइस इज़ नॉट कमिंग टू मी। हम कहेंगे आई कांट हेयर यू या आई कांट हेयर योर वॉइस। मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। तो यहाँ पर बू आ रही है यानी मैं स्मेल कर पा रहा हूँ। आई कैन स्मेल समथिंग बर्निंग। आई कैन स्मेल समथिंग बर्निंग। मुझे कुछ सड़ने की बू आ रही है। कुछ सड़ने की, सड़ने को इंग्लिश में रॉट कहते हैं। आई कैन स्मेल समथिंग रॉटिंग। आई कैन स्मेल समथिंग रॉटिंग यानी कुछ रॉट हो रहा है। आई कैन स्मेल इट। मुझे पागल मत समझो। किसी को कुछ समझना या मान लेना, हम कंसिडर वर्ड का यूज करते हैं। डोंट कंसिडर मी क्रेजी। डोंट कंसिडर मी मैड। डोंट कंसिडर मी क्रेजी और मैड और ल्यूनेटिक। तुम मुझे समझते क्या हो? व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी? व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी यानी तुम मुझे समझते क्या हो? आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला है। काफ़ी सारी चीज़ें मैं एक बार में बताने की कोशिश करता हूँ हर वीडियो में। इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेसन। I'll keep coming with such video lessons in the future as well. So friends, we'll talk in the next video lesson. Till then, take care and bye.